ये भी कहा गया है कि देश में जल्द ही चुनाव होने चाहिए, यानी कि भारत से बेहतर रिश्ते रखने की भी इसमें वकालत की गई है। और ये बताया गया है कि देश में बहुत जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसे कंट्रोल में किया जा सके। देश में शांति स्थिरता बनाए रखने की अपील भी यहाँ एक तरीके से की है। मोहम्मद यूनुस जो अभी अंतरिम सरकार में प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों में घिरे हुए हैं और यह भी उनसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभालने के बावजूद हालात सुधरे क्यों नहीं और बिगड़ कैसे गए। अब ऐसे में देश में जल्द ही चुनाव कराने की बात कही गई है। बेहतर रिश्ते भारत से होने चाहिए, जो कि पिछले कुछ दिन में लगातार टकराव और बिगड़ते हुए नजर आए हैं भारत के साथ में। देश में शांति स्थिरता बनाए रखना ये बहुत बड़ी जरूरत है। अगर वहां सेना इस बात को कंसीडर कर रही है और मोहम्मद यूनुस को इस बात की चेतावनी दे रही है या फिर ये नसीहत दे रही है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है। इन सभी के बीच में बांग्लादेश में हालात काबू करने की वकालत भी की। बांग्लादेश में कट्टरपंथी विकास कैसे अब बढ़ गया है पिछले कुछ वक्त में, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो आंकड़े आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में अभी चल क्या रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का विकास हो रहा है, गरीबी दर क्या है, विकास दर क्या है, ये आंकड़े आप देखिए और तो समझ जाएंगे। गरीबी दर जो कि 2023 में थी 4.9%, वो 2024 में बढ़कर हो गई है 6.1%, यानी कि गरीबी यहाँ तेजी से बढ़ी है। अब किसी भी मुल्क का विकास क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, ये भी आप जान लीजिए। बांग्लादेश में स्थिति क्या है। 2023 में विकास दर थी 5.8%, जो 2024 में घटकर हो गई है 3.9%। यानी किसी भी देश में अगर गरीबी बढ़ रही है, विकास दर घट रही है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं उस देश का भविष्य क्या होगा। और इसीलिए बार बार हम भी कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और ये पिछले कुछ दिन से लगातार खबरें हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की अब राह पर ऐसे मानिए कि चल पड़ा है। और इसीलिए पाकिस्तान से नजदीकी भी बांग्लादेश के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से आर्मी चीफ को नसीहत दी है, और आर्मी चीफ ने जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को नसीहत दी है, ये आप जानिए बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। ये आर्मी चीफ ने सीधे तौर, क्योंकि आर्मी ने ही तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाई, मोहम्मद यूनुस को यहां जिम्मेदारी दी गई, और अब आर्मी चीफ कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस को कि देश में जल्दी चुनाव होने चाहिए। अगर कोई भी देश में अंतरिम सरकार चुनी जाती है तो वो अच्छे बेहतर ट्रांजिशन के लिए चुनी जाती है, ताकि किसी भी तरह से चीजें डगमगाए नहीं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के यहाँ जिम्मेदारी संभालने के बाद हालात और ज्यादा भयावह हुए हैं, खराब हुए हैं। बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और इसीलिए आर्मी चीफ कह रहे हैं देश में जल्दी चुनाव कराएं। शांति स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत से अच्छे संबंध भी, बेहतर संबंध भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ आर्मी चीफ ने दिए हैं, बंसल सर, आपको लग रहा है कि इस नसीहत का कुछ भी असर मोहम्मद यूनुस पर होगा क्या? और सबसे बड़ी बात ये, असर कैसे होगा? हाथ में तो कुछ है नहीं। जब भी बात होती है तो ये होती है कि मोहम्मद यूनुस ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके हाथ में कुछ है, वहां तो कट्टरपंथियों का राज है। देखिए, मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए, आपने बिल्कुल सही कहा रचना जी, बड़े अच्छे से आपने एनालाइज करके बताया कि वहाँ कट्टरपंथियों का जो राज है, जिसमें जमात इस्लाम है, आईसीआईएस के लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं, बीएनपी जो भारत में, जो वहाँ की बांग्लादेश नेशनल पार्टी सो कॉल्ड, तो सब मिल करके उसको इस तरह से घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे। और उनके ऐसे इंटेंशन भी नहीं है। अगर उनके इंटेंशन हो तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि आर्मी चीफ उनको सपोर्ट कर रहा है। जब आर्मी चीफ सपोर्ट कर रहा है तो वो देश को जो है बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता पहले से ही ऐसी रही है, और जो कहा भी गया है, काफी ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि लिबरेशन के टाइम में भी, जब जब 1971 में जो इसका बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, उस समय भी इनका रोल एंटी ही था। और एंटी होने की वजह से ही तभी जाकर के ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। और ये हाथ मिलाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और नुकसानदायक होने का मतलब ये है कि जो वहाँ की आवाम है, जो बांग्लादेश की आवाम है, बंगाली लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर वो स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को मारा था, 3 लाख औरतों का जो बलात्कार किया था, और इनका कॉमन कुछ है ही नहीं, कल्चर कॉमन नहीं है। और वो बंगाली और जो पाकिस्तानी है वो एक दूसरे से हेट करते हैं। अब जो ये उसको अपने देश का कानून बदल करके, आइन बदल करके जो करना चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट और बांग्लादेश या इस्लामिक, और तो और ये सोच रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट और पूर्वी पाकिस्तान। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर कट्टरपंथी हैं, जिसमें जिनको रजाकार भी बोला जाता है, जिन्होंने जो है उस समय में भी जो पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया, इस जमात इस्लाम और जो कट्टरपंथी हैं, तो उनका ही एजेंडा चल रहा है। और वो यही चाहते हैं कि दोबारा जो है ये पूर्वी पाकिस्तान बन जाए। और इसमें जो है आईएसआई का अहम रोल है। ये सब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, ना ये अपना भला कर पा रहे हैं और ना ही जनता का भला करेंगे। और यही हालात जो पाकिस्तान के चल रहे हैं,
जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इसलिए करती है, और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, सारा पैसा हड़पने के लिए जो पश्चिमी पाकिस्तान में है, वो अपने जो है वो लड़ाई की जो एक डर दिखाते रहते हैं। इसी प्रकार से अफरा तफरी का माहौल पैदा करके इस तरह की स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन जो आर्मी चीफ एक बड़ी जो सेंसिबल बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन ऐसा भी सुनने को आता है कि जो वहाँ की आर्मी है वो भी बटी रहती है, कुछ लोग एक तरफ जाते हैं, दूसरे दूसरी तरफ जाते हैं। हम्म। अब ये क्या क्या होता है, या जो ट्रेनिंग जाके जो पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर देगी वो उनमें खलबली मचा दे तो बात दूसरी है। लेकिन एज ऑन टुडे जो आर्मी चीफ का बयान है उसको अगर देखा जाए और उसके ऊपर चला जाए तो दोबारा स्टेबिलिटी आ सकती है। इनके ऊपर ये संभाल नहीं पा रहे। उधर से जो अराकान आर्मी ने इनके ऊपर में जो है अटैक किया हुआ है, उनका जगह को कब्जाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अपनी जो जनता है, जैसे आपने इतने अच्छे आंकड़े दिए हैं, जो यहाँ की विकास दर है, जो यहाँ की गरीबी दर है वो बढ़ रही है, उसको घटाना और 2 वक्त की रोटी देना जो जो है बांग्लादेश के लिए वो बहुत जरूरी है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहें, जिसको आर्मी चीफ ने रिकग्नाइज किया है कि भारत ही हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और उन्होंने एक बात ये भी एक बिल्कुल, बैलेंस कहा। क्योंकि जब भारत को आंखें तरे रहा है बांग्लादेश, उसके बावजूद भारत की तरफ से बार बार मदद भेजी जा रही है बांग्लादेश में, कर्नल सिरोही। और भारत इस तरह के एग्जाम्पल्स कई बार सेट कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देश अब सुधरते दिख नहीं रहे। अब कर्नल सिरोही, अगर गरीबी दर लगातार बढ़ी, अगर वहां विकास दर लगातार घट रहा है, तो क्या अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर है? एक सवाल तो ये भी। और अगर आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस को ये नसीहत दे रहे हैं कि भारत से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, शांति और स्थिरता तुम देश में कायम रखो और होनी चाहिए, तो ये वाकई वाली नसीहत होगी या महज दिखावे वाली? रचना जी, पहला जो आपने बोला है कि अगर जिस राह पे बांग्लादेश चल रहा है, अगर इसी राह पे चलता रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश की भी वही हालत होगी जो पाकिस्तान की हालत है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप दोनों का पैटर्न देखें, पाकिस्तान का पैटर्न और बांग्लादेश का पैटर्न तकरीबन एक ही है। क्योंकि वहां पे भी जो पाकिस्तान में भी जो है आर्मी चीफ आते हैं, वो जो है कू करते हैं और वो जो है वहां पे जो है लीडर बन जाते हैं, वहां के जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश की आर्मी में भी कई दफे जो आर्मी ने कू किया और वहां के भी बन गए। तो तकरीबन दोनों का पैटर्न एक है। पर जब से शेख हसीना बेगम आई थी तब से जो है डेमोक्रेसी ठीक तरीके से चल रही थी और बांग्लादेश ने बहुत तरक्की करी। उनके जीडीपी का रेट बढ़ गया था, उनकी गरीबी दर घट गई थी और वो बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में जो अपना नाम कमा चुका था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो ये आर्मी चीफ ने बोला है, आर्मी चीफ ने भी 3 महीने 4 महीने बाद बोला है, क्योंकि आर्मी चीफ को भी रियलाइज हो गया है कि अगर हमको बांग्लादेश में स्थिरता लानी है तो उस स्थिरता के लिए हमको अपने नेबर, क्योंकि इमीडिएट नेबर 2 ही हैं बांग्लादेश के, उसमें से 94% जो बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है और 6% सिर्फ बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ लगता है। चाइना बांग्लादेश का नेबर नहीं है, वो नियरली नेबर है। भारत और फिर चाइना, उधर म्यांमार फिर चाइना। तो ये उनके चीफ को इस चीज का अंदाजा है और उनको रियलिटी है। बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो अपना सही, लेकिन समझ में